ये मेरा कुछ पुराने क्लिप हैं, है ना। तो आप लोगों से सॉरी रहेगा पहले तो, क्योंकि बहुत कोई शादी वाला ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी आएगा एक के बाद एक करके, है ना। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, नाराज मत होइएगा। तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला। आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे ही हैं। और मैं आज गांव मतलब कि इलाहाबाद मतलब कि अपने मायके माँ के पास जा रहा हूँ मैं, है ना। अब वो ऐसे मत बोलिए, ना तो बोलेगा कि कैसे हैं, ये नहीं जा रही है, ठंड बहुत है, बच्चे यहाँ हैं, तो मैं नहीं जा रही हूँ। तो आप लोगों को यदि पसंद आता है हमारा ब्लॉग, है ना, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और जो हमारे और नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर दीजिए। दीजिए। तब चलिए। तक बने रहिए। और हस्बैंड जो है वो देखिए अकेले ही जा रहे हैं, ठीक है ना। हेलो। तो जिस तरीके से कि कल जो है हस्बैंड जा रहे थे, उसमें गुड मॉर्निंग बोलने के बाद, कल मतलब कि 26 और आज 27 है, कल मैंने कुछ भी नहीं किया और आज भी दोपहर हो गई है। तो मैं जो बोया का जो माइक मंगवाई थी, तो उस पर बेटा को सेट करने के लिए थोड़ा बोली हूँ, तो सेट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से थोड़ा बात करती हूँ, है ना। हो रहा है बेटा, हो रहा है ना। हाँ, अच्छा ठीक, ठीक है, होता है। उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। और जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं, बेटा माइक को सेट कर दे रहा है। कहना चाहिए कि गुरु गुड़ और चेला चीनी वाला कहावत यहाँ साक्षात नजर आ रहा है ना। जो है मदद कर दे रहा है। और कैसे करें? बस बस हो गया हो गया, हाँ, अब बोले। हाँ। हाँ हाँ, तो देखिए मेरे बेटे ने मुझे मदद कर दिया, है ना। हाय बोल दो बेटा, थोड़ा सा थोड़ा मुस्कुरा के बोल दो। अरे बाली क्यों बनाने लगता है? हाँ हो गया ना क्लियर। एक बार चेक कर लो आवाज़। हाँ, कैसे कैसे करें? पॉज करो ना वहाँ पे। अच्छा, इसको। तो आज 27 तारीख है और आज का दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ इस माइक के साथ। जिस तरीके से कि आप लोगों ने देखा कि मेरे बेटा जो है वो मेरी मदद की। इतनी भी मुझे आइडिया नहीं है, पर धीरे धीरे मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। और यही कहना है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं भी करना चाहती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। और आज माँ बेटा केवल हैं, है ना। तो बस आज दोपहर का खाना दाल भात चोखा है, चावल चढ़ी हुई है, आलू गूंद लिए हैं। तो फिर चलिए अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते रहते हैं आगे। माइक लगाई हूँ तो मुझे भी हिचकिचाहट हो रही है कि मैं सही बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ। कहने का मतलब है, जब पहला बार किसी भी चीज़ को किया जाता है तो कैसा महसूस होता है। हाँ, मुझे वो महसूस हो रहा है ना। हाँ, तो आप लोग बतलाइएगा कि मैं मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाई हूँ या नहीं बोल पाई हूँ। चलिए फिर बने रहिए, है ना। जिस तरह के साहब बोलते हैं आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। और शाम हो गई है और मैं अपने बगान में कुछ फूल थे तो उसे लगाने के लिए आई हूँ। आप लोग बने रहिए, मैं बतलाती हूँ अभी। दो तो इसमें मैं लगाई और दो उस गमले में लगाई, है ना।
और इतने सारे छोले वाले चने का मैं क्या बना रही हूँ देखिए। ये जो थोड़ा ख़राब है उसे मैं चुन करके अलग रख रही हूँ, है ना। और जो अच्छे वाले हैं उसे चुन करके मैं इस प्लेट में रख रही हूँ। तो पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। देखिए मैं अभी जोर ताप देती हूँ, आप लोग कहेंगे जल गया है, नहीं। देखिए इधर बना है। इतना इसको समय लग रहा है करने में कि मेरा कढ़ाई जो है वो देखिए दाग दाग हो गया है ना। तो इसको मैं कम कर दूंगी अभी। और ये लास्ट बचा है, मैं इसे डाल दूंगी। और बिल्कुल इसे एकदम धीरे धीरे बनने देंगे। ताव आप दीजिएगा, जैसे ही ताव दीजिएगा ये फूटने लगेगा और आपको तेल लगने का डर है। तो देखते हैं कितने समय में बनता है ये, ठीक है। देखिए अभी हुआ नहीं है, तो इसमें कोई आवाज़ नहीं है। हो जाएगा तब मैं दिखलाऊंगी कि कैसा आवाज़ होता है। और देखिए अब ये हो गया। अब सुनिए, आवाज़ कर रहा है, कर रहे हैं ना। तो जब ऐसा हो जाए तब इसे आप निकाल दीजिए। मैं इसे पहले इस प्लेट में निकालूंगी और थोड़ा नमक डाल दूंगी, है ना। तो बहुत पेशेंस के साथ इसको बनाना है, करना है, नहीं तो आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसमें नमक दे दूंगी, थोड़ा थोड़ा मैं निकालते गई और नमक मिलाते गई और इस पे रखते गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से बने हैं। तो मैं बतलाती हूँ कि मुझे ये क्यों बनाना पड़ा, इसका वजह मैं बतलाती हूँ। और जिस तरीके से कि मैं बोली कि मैं बतलाती हूँ कि मुझे चना को क्यों इस तरह बनाना पड़ा। तो कभी कभी होता है ना कि राशन है लेकिन जब दुकान गए तो फिर चलाया। तो इस तरीके से मेरे पास ज़्यादा हो गया था और परिवार छोटा होने के कारण जो 1 kg का जो पैकेट आता है वो खपत नहीं हो पाता है कभी कभी। और फिर दोबारा दूसरा पैकेट आ गया था तो उसमें थोड़ा वो काला वाला जो कीड़ा होता है वो लग गया था। तो भाई मेहनत से हर कुछ आता है तो फेंका तो नहीं जा सकता। उसे मैं कल शाम में भिंगा दी थी और फिर रात में ही मैं उसे निकाल दी थी ताकि उसका पानी पूरा झड़ जाए एक जाली वाले बर्तन में। और आज सुबह तो बहुत अच्छा धूप नहीं था, किंतु जो था उसी में मैं सूप में पेपर और कपड़े, एक पतले कपड़े करके मैं उसे हवा में रख दी थी दिन भर। और शाम में उसे कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट करके मुझे उसे फ्राई करना पड़ा। मुझे लगता है कब मैं शुरू की थी, बहुत वक्त लगा उसे करने में। और एक बात मैं बतला दूं, जब भी आप बनाएं तेज आंच में ना बनाएं। वो इसलिए कि वो जो चना जो है वो फूटता भी है ना तेज आंच में करने से। अभी मैं जलने से बच गई, ठीक है ना। देखिए क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था तो जैसे ही मैंने ये ताव को बढ़ाया वैसे ही वो फूट गया। वो तो मैं दूर से ऐसे ऐसे कर रही थी जिसकी वजह से मैं आज बच गई, नहीं तो पता नहीं पूरा चेहरा जल जाता है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि देखते हैं मेरा तो बहुत सावधानी से आप लोग उसको कीजिए। मेरा यही कर, सबसे पहले तो आप दिन भर उसे सुखाइए। भींगा हुआ चना अगर सूख भी जाए ना तो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होगा। मैं नमक वमक कुछ नहीं दी थी, सादा पानी में मैं उसे भिंगा दी थी और अच्छी तरह से सूख गया था। और बिल्कुल ताव थोड़ा तेल को थोड़ा गर्म कीजिए, उसके बाद उसको स्लिम कर दीजिए, उसके बाद उस पर चना दीजिए और 10 से 15 मिनट एकदम प्रेम से उसे उलट पलट करके फ्राई कीजिए, है ना। बहुत अच्छा एकदम कुरकुरा बना हुआ है। चलिए फिर आगे बने रहिए। ये तो 2 दिन का छोटी छोटी क्लिप है। ब्लॉग तो मेरा बन चुका है लेकिन मैं ब्लॉग का अंत नहीं की थी। तो चलिए ये तीसरा दिन है
जब मैं ब्लॉग का अंत कर रही हूँ। तो आप लोगों यही कहना है कि आप लोगों को यदि मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो उसे आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं कुछ नए अंदाज के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबों को गुड नाइट और बाय बाय।